हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। आई होप सभी को अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम्स है होने वाले हैं, एईयू और कमिश्नर वाले, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हम इस एक्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे क्विक रिविजन के लिए। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्रीज को डिफाइन कैसे किया गया है। तो उस प्रीमिसेस को फैक्ट्रीज बोला गया है जहाँ पे अगर पावर के द्वारा काम किया जा रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी पावर के द्वारा काम किया गया जा रहा हो, और उस प्रीमिसेस में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्रीज बोलेंगे। और ऐसे प्रीमिसेस जिसमें पावर का यूज नहीं किया जा रहा हो, है ना, तो वैसे प्रीमिसेस को हम क्या बोलेंगे, उस वैसे प्रीमिसेस में अगर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, तब हम उस प्रीमिसेस को क्या बोलेंगे कि वो फैक्ट्री है। ओके, आइए और भी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट जो है किस वर्ष फोर्स में आया। तो ये था 1 अप्रैल 1949 को क्या हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट फोर्स में आ गया। वैसे ये बना कब था, बना था 23 सितंबर 1948 को फैक्ट्रीज एक्ट पास हो गया था, है ना। हमारी जो पार्लियामेंट है उसने 23 सितंबर 1948 को फैक्ट्रीज एक्ट को पास कर दिया था, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 1949 से। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज ए ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री प्रेमिसेस गिव नोटिस ऑफ ऑक्यूपायर टू द चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर जिसको फैक्ट्रीज एक्ट के, है ना, जो प्रोविजंस है उनको, है ना, इम्प्लीमेंट करवाने और जो भी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड उसको देखभाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो कितने दिन पहले एक ऑक्यूपायर जो होता है, जो प्रीमिसेस का ओनर बोले या फिर जो भी बोले, ऑक्यूपायर बोले, है ना, वो कितने दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को एक नोटिस देगा कि वो इस प्रीमिसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 15 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा कि हम इस फैक्ट्री प्रीमिसेस में, है ना, को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम शुरू कर रहे हैं। ओके, 15 दिन पहले ये नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, किसके द्वारा, ऑक्यूपायर के द्वारा। नेक्स्ट है, विच व्हाट इज द जनरल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर। जो ऑक्यूपायर होता है उसका जनरल ड्यूटी क्या होता है, हम अभी डिस्कस कर रहे थे ऑक्यूपायर होता कौन है। तो ऑक्यूपायर का जनरल ड्यूटीज क्या होता है कि वो मेंटेन करे प्लांट को, सिस्टम को, है ना, जिससे वर्क किया जा रहा हो फैक्ट्री में, ताकि वो किसी भी जो वर्कर है उनकी हेल्थ को कोई भी डैमेज ना हो सके। ओके, तो ये भी सही है ना। दूसरा उसका ड्यूटी है इंश्योर सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ। सेफ्टी मेंटेन करे, बहुत से ऐसे ऐसे प्लांट्स में मशीन्स होते हैं जिसमें अगर सेफ्टी बरकरार नहीं किया जाता है तो जो वर्कर होते हैं उनके हेल्थ को बहुत ही रिस्क पहुंचता है। ओके, और ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं बहुत से फैक्ट्रीज में, जैसे एसिड्स वगैरह हो गए, अगर उसको हम अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं तो वर्कर्स के साथ साथ वहाँ पे फैक्ट्रीज के अगल बगल में जो भी इंसान रह रहे हैं उनको भी हानि पहुंचाता है। तो उसकी हैंडलिंग, उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, ये सभी कौन मैनेज करता है, ऑक्यूपायर मैनेज करता है। ओके, स्पेसिफाइंग एरिया, ये इसका काम नहीं है ना। डिफाइनिंग ए लोकल मीन टाइम, ये भी इसका काम नहीं है। तो इसका काम क्या क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है, विच प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ आर मेंशनड इन सेक्शन 11 to 20 इन फैक्ट्रीज एक्ट। सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक फैक्ट्रीज एक्ट में, है ना, कौन से ऐसे प्रोविजंस है हेल्थ से रिलेटेड, उसको मेंशन किया गया है। तो क्लीननेस भी है ना, है ना, फैक्ट्री के प्रीमिसेस क्या क्या रखा जा सके, क्लीन रखा जा सके, ताकि, है ना, जो बीमारियां कम फैले वर्कर्स में। ठीक है, डस्ट एंड फ्यूम्स को हटाया जाए, क्योंकि डस्ट से बहुत लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। ठीक है, तो ऐसे वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट रहेगा प्रीमिसेस में, तो उनकी मतलब जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। तो डस्ट एंड फ्यूम्स को हटाया जाए। वेंटिलेशन अच्छी तरीके से वहाँ पे क्या आ सके, हवाएं आ सके, ऑक्सीजन ले सके। टेम्परेचर, है ना, एक मिनिमम टेम्परेचर रहना चाहिए जो एवरेज टेम्परेचर है ना। फैक्ट्रीज में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए, ये सभी कहाँ पे रखे गए हैं, सेक्शन 11 से सेक्शन 20 के बीच में रखे गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, सभी, ऑल दी अबव। ओके, नेक्स्ट है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स
शुड द फैक्ट्री प्रीमिसेस बी पेंटेड और रीफर्निश्ड। जो प्रीमिसेस होती है फैक्ट्रीज की, उसको कितने सालों में पेंटिंग किया जाएगा या फिर उसमें जो भी रीफर्निशेस किया जाएगा, ये कितने सालों में किया जाएगा, तो 5 सालों में एक बार किया जाना चाहिए, ऐसे फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोविजन रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एन एडल्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 2 में डिफिनेशन दिया गया बहुत सी, उसमें एक डेफिनेशन दिया गया एडल्ट की। तो हम किसे हम एडल्ट मानेंगे, वैसा पर्सन जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया है उसे हम क्या मानेंगे, एडल्ट मानेंगे। हम एडल्सेंट किसे मानेंगे, जिसने 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है लेकिन उसने अभी 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, एडल्सेंट बोलेंगे। और चाइल्ड हम किसे बोलेंगे, वही चाइल्ड ऐसे लोगों को बोलेंगे जिसने 15 साल की उम्र भी अभी कंप्लीट नहीं की है, उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, और चाइल्ड और एडल्सेंट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे, यंग पर्सन बोलेंगे। ओके, ये डेफिनेशन कहाँ रखी गई है, सेक्शन 2 में रखी गई है फैक्ट्रीज की। और एडल्ट किसे बोला जाएगा, वह पर्सन जिसने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया उसे हम क्या बोलेंगे, एडल्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 2G अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता क्या है ना, ऐसे प्रेमिसेस में ऐसे प्रोसेस, ऐसा काम जिसमें कोई चीज़ बनाया जा रहा हो, कोई चीज़ को अल्टर किया जा रहा हो, है ना, उसमें चेंजेस लाया जा रहा हो, रिपेयर किया जा रहा हो, ऑर्नामेंट किया जा रहा हो, सजाया जा रहा हो, है ना, फिनिशिंग किया जा रहा हो, है ना, लास्ट फिनिशिंग, पैकिंग किया जा रहा हो, ऑयलिंग किया जा रहा हो, वॉशिंग किया जा रहा हो, ठीक है, क्लीनिंग किया जा रहा हो, ब्रेकिंग किया जा रहा हो, है ना, डिमोलिशिंग किया जा रहा हो, है ना। ओके, तो ऐसे वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। और ये सेक्शन 2G फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 2G में इसे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है कौन सा सेक्शन है ना सही है, किस चीज़ को डिफाइन करता है। ओके, तो अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, किसी भी फैक्ट्री को ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। वही किस सेक्शन में रखे गए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में, है ना, इस प्रोविजन को किस सेक्शन में रखे गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, तो सेक्शन C में इस, है ना, प्रोविजन को रखा गया है। दूसरा प्रोविजन है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट, है ना, किस सेक्शन में रखा गया है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो ये रखा गया है हमारा सेक्शन 18 में। ओके, कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए फैक्ट्रीज प्रीमिसेस में, ताकि, है ना, वर्कर्स जो हो सके वो सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर सकें। ओके, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का मेंटेनेंस ये कौन से सेक्शन में रखा गया है, तो ये रखा गया है हमारा 40A में, सेक्शन 40A में रखा गया है। ओके, और प्रोटेक्शन ऑफ आइज, है ना, मान लीजिए जैसे कोई ऐसा काम हो जिसमें आँख को बहुत नुकसान होता हो, ठीक है, जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोटेक्टिव ग्लास चाहिए। तो इसके लिए प्रोविज़न कहाँ रखी गई है, किस आर्टिकल में रखी गई है ये प्रोविज़न, तो ये सेक्शन 35 में इस प्रोविज़न को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 250 number of employer then employees then the employer has to provide canteen, है ना। मान लीजिए एक ऐसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री की प्रीमाइसिस है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग हैं। ऐसे केस में एम्प्लॉयर जो होगा, जो यहाँ का हम नॉर्मल टर्म में मालिक बोल सकें, उसे क्या देनी पड़ेगी, एक, है ना, उसे एक कैंटीन की व्यवस्था यहाँ पे करवानी पड़ेगी, ताकि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो, है ना, हेल्दी फूड्स को कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट मेंशनड इन सेक्शन 89 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। डिजीज जो होती है ना, जो फैक्ट्रीज या फिर प्रोसेसिंग की वजह से होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से, वैसे डिजीज को सेक्शन 89 में रखा गया है फैक्ट्रीज एक्ट में। तो इनमें से कौन सी डिजीज सेक्शन 89 में नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट, तो वो है निमोनिया। निमोनिया को नहीं रखा गया है सेक्शन 89 में। बाकी एंथ्राक्स हो गया, है ना, एस्बेटोसिस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सभी क्या है, सेक्शन 89 में है। बस एक नहीं है, वो क्या है, निमोनिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया। हम जो सेक्शन 94 की बात करें अगर फैक्ट्रीज एक्ट में, उसमें ये बोला गया है कि अगर ऑक्युपायर या फिर जो ऑनर है उसके द्वारा
रिपीटेड ऑफेंस को किया गया, मान लीजिए एक बार वो ऑफेंस कर चुका है और उसके लिए वो पेनल्टी भी भुगत चुका है, लेकिन उस ऑफेंस को दोबारा करता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक के लिए, और उसे फाइन लगाया जा सकता है 10,000 से लेके 2 लाख के बीच में, या फिर दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 साल या फिर 2 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट, इफ ए कंपनी हैज 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी में 1000 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को क्या करनी पड़ेगी, एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करनी पड़ेगी, जिसका काम ये रहेगा कि सेफ्टी वाले जितने भी मैनर्स हैं उसको वो रेगुलरली मॉनिटर करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर इज एज मेंशन इन फैक्ट्रीज एक्ट, है ना। फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो ऑब्लिगेट करता है एम्प्लॉयर को कि मतलब वो करना ही करना है, मस्ट करना है, ठीक है। तो एक है, प्रोवाइड ऑल बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज टू वर्कर रिगार्डिंग एनुअल लीव, वीकली हॉलीडे, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, वॉशिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, क्रेच, रेस्ट एंड लंच हाउस। ये प्रोवाइड करना एकदम मस्ट है, किसके द्वारा, जो ऑक्यूपायर होगा, है ना, फैक्ट्रीज का, उसको ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ अपने वर्कर को प्रोवाइड करना एकदम मस्ट है, ज़रूरी है ना। अगर ये नहीं होगा तो उसे लाइसेंस या फिर अप्रूवल मिलेगी ही नहीं, रजिस्ट्रेशन होगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ए, है ना, बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सबसेक्शन 2 में रखा गया है फैक्ट्रीज एक्ट के, वो कितने दिन तक वैलिड होता है, तो ये 12 महीने तक ये क्या होता है, वैलिड होता है। ओके, नेक्स्ट है, फ्रॉम द बिलो मेंशनड ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन इन द फैक्ट्रीज एक्ट। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इसमें जिसमें जिसको वेलफेयर प्रोविजन के अंदर नहीं रखा गया है, तो क्या ये है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्या किया गया है, वेलफेयर प्रोविजन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी वेलफेयर में क्या आता है, कैंटीन आती है, क्रेच आती है और फर्स्ट एड आती है, ठीक है। क्रेच वैसी प्लेसेस होती है जहाँ पे अगर कोई महिला, है ना, इसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो वो अपने बच्चे को इस क्रेच में रख सके, और क्रेच में क्या होती है, जनरली देखभाल करने के लिए वहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। वो उनके बच्चों की देखभाल करेंगे ताकि वो महिला उस फैक्ट्री में अच्छे से काम कर सके। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट कवर्स द टॉपिक एनुअल लीव विथ वेज। कौन सा ऐसा सेक्शन है फैक्ट्रीज एक्ट का जो ये बोलता है कि एनुअल लीव देना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, है ना, और उसके साथ उस एनुअल लीव में उसको वेज भी दिया जाना चाहिए, वो वेज नहीं कटना चाहिए उस लीव के लिए। ओके, तो ये है हमारा सेक्शन 79। सेक्शन 79 ये बोलता है कि एनुअल लीव दिया जाना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, है ना, विथ वेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर इन ए वीक कैन एन अडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। एक फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार एक एडल्ट को, है ना, कितने घंटों तक एक सप्ताह में काम करना चाहिए, तो है 48 आवर्स। ओके, इससे ज़्यादा अगर वो करता है तो ओवर टाइम में वो काउंट होता है, और ओवर टाइम में, है ना, वेज का दुगुना उसे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट स्टेट्स द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन एज पर सेक्शन 10(4) ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। तो है ना, सेक्शन 10(4) में फैक्ट्रीज एक्ट का है उसमें डिफाइन किया गया है कि एक सर्टिफाइंग सर्जन होगा जो जिसका काम क्या होगा कि वो एग्जामाइन करे और सर्टिफिकेशन करे यंग पर्सन का, है ना, एग्जामिनेशन करेगा और ये बताएगा कि ये पर्सन यंग पर्सन में आता है या नहीं आता है, ठीक है। दूसरा प्रोविजन एग्जामाइन करेगा कि वो पर्सन क्या है ना, वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंगेज इन डेंजरस ऑक्यूपेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन एक्ट। उसका ये भी काम होगा कि वो ये एग्जामिनेशन करे कि जो वर्कर काम कर रहा है वो डेंजरस ऑक्यूपेशन में है या नहीं है। ओके, और उसका ये भी काम है कि वो मेडिकल सुपरविजन करे, है ना, जो कि प्रोवाइड किया गया फैक्ट्रीज एक्ट में, है ना, यंग पर्सनस के लिए या फिर दूसरे एम्प्लॉयर जो कि इंजरी हुआ है उनको फैक्ट्रीज में काम करते हुए। ओके, तो ये तीनों प्रोविज़न सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑल दी अबव।
नेक्स्ट है इफ़ देयर आर 100 वर्कर्स इन फैक्ट्री देन 1 सीट इज अलाउड टू हाउ मेनी वर्कर, तो ये 25। अगर 100 लोग काम करेंगे इस फैक्ट्री में तो एक सीट अलाउड किया जाएगा पर 25 वर्कर पे। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 99 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये है ना सेक्शन 99 क्या बोलता है कि अगर आप डबल परमिट कर रहे हो किसी भी चाइल्ड को काम करने के लिए तो आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो नए नए वीडियोज़ अपलोड करें वो आप तक पहले पहुंच सकें। थैंक यू।